नमस्ते। आप 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आप पहले यहाँ पे जाइए, 76 चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर यहाँ पे क्या है, ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे ओके करिए और ओके करने के बाद आपको क्या मिलेगी, ये लिस्ट बनी हुई है। ये वन लाइनर तथ्य की, इस पर आप क्लिक करोगे तो 4 वीडियो बनी हुई है अभी लेटेस्ट की, वे खुल जाएंगी। उसके बाद है यूपी टीजीटी सोल्व पेपर, इसका जो खुला हुआ है आपका यहाँ पे, तो इसके वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यूजीसी नेट हिंदी कहानी, यूजीसी नेट, इस तरह से क्लिक करने से क्या, सारी कहानी से संबंधित कहानी जितनी भी हैं उनकी सबकी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हिंदी अन्य गद्य विद्याओं की है, निबंध की है, नाटक की है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध के प्रमुख पात्र और भूमिका, हिंदी साहित्य से टॉपिक संबंधी वन लाइनर प्रश्न उत्तर, ये सारी क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जिस भी प्लेलिस्ट पे वो करोगे क्लिक यहाँ पे ऐसे, तो आपकी ये प्लेलिस्ट खुल के सामने आ जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम करेंगे कंटेंट नवगीत। नवगीत से संबंधित क्या है टॉपिक है, और इसमें वन लाइनर तथ्य है और उनके प्रमुख कवि और उनकी रचना है। तो स्टार्ट करते हैं। सन 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो क्वेश्चन यही बनेगा, नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक से। और ये किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1958 में। तो इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। किससे? गीतांजलि शीर्षक से। अधिकांश विद्वान इसे नवलेखन या नई कविता से संबंधित भी मानते हैं। अधिकतर जो विद्वान है, जो आलोचक हैं, वे क्या मानते हैं? इसे नई कविता से संबंध मानते हैं। किसको? नवगीत को। वस्तुतः यह मुख्य आंदोलन नई कविता के उस दावे के विरोध में उपजा जिसमें यह माना जाता था कि गीतों में आधुनिक भावबोध को जटिलता से के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गीत सिर्फ भावुकता और रोमानियत की अभिव्यक्ति होती है। स्वगीत के समर्थक ने समकालीन यथार्थ को धारण करने वाले गीत लिखे, जिनमें रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह आदि महत्वपूर्ण गीत हैं। शंभुनाथ सिंह मूलतः एक गीतकार है। इनकी कविता छायावादी संस्कारों से चलकर नए संस्कारों को समेटे हुए और फिर से नवगीतों की समय तक जा पहुंची है। किनकी कविता है? शंभुनाथ सिंह की। नवगीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के कथन। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन है रविंद्र भ्रमर का। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, यह कथन है श्री कृष्ण तिवारी जी का। नवगीत अपने समय की आधुनिकता को बोध से संपन्न समाज संप्रक्त छांदसिक रचना है, यह कथन किसका है? महेश्वर तिवारी का। अब है प्रमुख नवगीत के कवि और उनकी रचनाएं। शंभुनाथ सिंह का समय है 1916 से 1991। रचना है रूप रश्मि 1941, छायालोक 1945, मनवंतर उद्यांचल 1946, दिवालोक 1951, समय की शिला पर 1968, जहां दर्द नीला है 1977। नेक्स्ट कवि है गोपाल दास नीरज 1925 से 2018। इनका क्या है? जन्म काल है। संघर्ष, इनकी रचना है 1944, अंतर्ध्वनि 1946, विभावरी 1951, प्राण गीत 1954, दर्द दिया है 1956, बादर बरस गयो 1958, नीरज की पाती 1958, नदी किनारे 1958, दो गीत 1958, असावरी 1958, लहर पुकारे 1959, मुक्त की 1960, गीत भी अगीत भी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि है रामा अवतार त्यागी, उनका समय है 1925 से 1985। इनकी रचनाएं नया खून, आठवां स्वर, गुलाब और बबूल वन, गाता हुआ दर्द, मैं दिल्ली हूँ। वीरेंद्र मिश्र का समय काल है 1926 से 2002। प्रमुख रचनाएं हैं आंगन की रंगोली 1957 से 65, गीता में 1953, लेखनी बाला, ए विराम चल मधुवंती 1967।
रामनाथ अवस्थी का समय है 1927 से 1999। प्रमुख रचनाएं हैं हंस अकेला 2002, आग और पराग, सुमन सौरभ, राख और शहनाई। राजेंद्र प्रसाद सिंह का समय काल है 1930 से 2007। रचनाएं इनकी प्रमुख भूमिका 1950, दिग्वधु 1956, गीतांगनी 1958, आओ खुली बयार 1962, संजीवन कहाँ 1965, भरी सड़क पर 1980, गज्जर आधी रात का 1981, लाल नील धारा। क्या है ये प्रमुख रचनाएं हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की। नेक्स्ट रचनाएं यहाँ पे उमाकांत मालवीय कवि हैं और इनका समय है 1931 से 1982। इनकी रचना है मेहंदी और महावर, सुबह रक्त प्लास की। दो रचनाएं हैं किसकी? उमाकांत मालवीय की। नेक्स्ट कवि है देवेंद्र शर्मा इंद्र 1934 से 2019। पथरीली शोर में पंख कटी मेहराबे, कोहरे की प्रत्यंचा, यात्रा में साथ साथ, भुला नहीं हूं मैं, चुप्पियों की पैजनी 1988, दिन पाटलिपुत्र हुए 1988, आंखों में रेत प्यास 1989, गंधमादन का अहेरी 2003, रविंद्र भ्रमर 1934 ईस्वी में। रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछली मन बसी है। नई में 1935 से 2009 इनका समय काल है। इनकी रचनाएं पथराई आंखें, बातों ही बातों में। बाल स्वरूप राही है 1936 में, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है, सूरज का रथ। ये तीन रचनाएं किसकी है? बाल स्वरूप राही की। नेक्स्ट है रमेश रंजक। रमेश रंजक का समय काल है 1938 से 1991। इनकी प्रमुख रचना है किरण के पांव, गीत विहंग, उतरा, हरापन नहीं, टूटेगी टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? रमेश रंजक की। महेश तिवारी का समय है 1939 से। इनकी रचनाएं हर श्रृंगार कोई तो हो, नदी का अकेलापन। दो रचनाएं हैं कुंवर बेचैन 1942 से 2021। प्रमुख रचनाएं पिन बहुत सारे 1972, भीतर साकल बाहर साकल 1975, सामियाने कांच के 1983, महावर इंतजारों का 1983, नचिकेता है 1945, आदम कद खबरें सुलगते पसीने, बुद्धिनाथ मिस 1949, जाल फेंक रहे मछेरे, जाड़े में पहाड़ और शिखरनी। रामानंद दोषी हैं गीले पंख 1959, ठाकुर प्रसाद सिंह वंशी और बादल मादल। अब है हिंदी गजल। हिंदी गजल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वन लाइनर, जिनसे एक क्वेश्चन बनता ही है, इंपॉर्टेंट है, चाहे यूजीसी नेट का हो या यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी केवी, सभी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रोहित अस्थाना हिंदी गजल के प्रवर्तक के रूप में अमीर खुसरो 1253 से 1325 को हिंदी का प्रथम गजलकार मानते हैं। जो डॉक्टर रोहित अस्थाना है वे हिंदी के गजल के प्रवर्तक के रूप में अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 को इनका हिंदी का प्रथम गजलकार मानते हैं। कौन मानते हैं? अमीर खुसरो। रोहित अस्थाना को। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पे तो कहा हिंदी गजल और यहाँ पे क्या है? आधुनिक हिंदी, यानी कि आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं दुष्यंत कुमार। इनकी गजलों में समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की ओजस्वी और यथार्थवादी अभिव्यक्ति है। गजल एक लिरिक विद्या है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। गजल असंबद्ध कविता है। गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। फिराक गोरखपुरी की यह कथन है। यहाँ पे कुछ गजलों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं दी गई हैं। रमेश्वर शुक्ल अचल, इनकी रचना है इन आवाजों को ठहरा लो। हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है रूप दर्शन और रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है सुकून की तलाश। त्रिलोचन की रचना है गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार की रचना है साय में धूप। नेक्स्ट है कवि गोपाल दास नीरज की रचना है नीरज की पाती। रामदरेश मिश्र की रचना है हंसी ओठ पर आंखें नम है, बाजार को निकले हैं लोग। कुंवर बेचैन की है सामान्य कांच के।
पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का रस्या पानी की। अदम गोडवी की रचनाएं हैं धरती की सतह पर और समय में मुठभेड़। रामकुमार कृषक की रचनाएं हैं नीम की पत्तियां। माधव मधुकर की रचना है सूर्य का सवाल और दूसरी रचना आग का राग। ज्ञान प्रकाश का विवेक है धूप के हस्ताक्षर। विज्ञान विरत बाहर धूप खड़ी है चुप की आवाज जैसे कोई लौटेगा। महेशस राग की जो परत अंगारों पर है। राजेश रेड्डी की रचना है उड़ान वजूद आसमान से आगे। देवेंद्र कुमार आर्य की रचना है किताब के बाहर। नेक्स्ट है प्रमुख कवित्रियां और समकालीन। जो समकालीन कवित्राएं हैं उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं और उनकी कवि। सुनीता जैन के क्षमा। खंड काव्य में तुलसी और रत्नावली की कथा को अनूठे भाव और नई शैली में व्यक्त किया गया है। यहाँ पे कवित्रियां दी गई हैं इसी में और इधर है इनकी रचना। इंदु जैन का समय 1926 से 2008। इनकी रचना है आंख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे 1980। कितनी अवधि 1986। बहु बुनती आवाजें 1990। हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर 2004। आस पास राग, यहाँ कुछ हुआ तो था, चूमो एक लहर है कविता। ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? इंदु जैन की। इस नेक्स्ट कवि हैं स्नेहमयी चौधरी। उनका समय काल है 1935 से 2017 तक। इनकी रचना है अपने खिलाफ 1982 और दूसरी रचना है चौतरफा लड़ाई। अमृता भारती 1939। सन्नाटे से दूर तक 1992। मैंने नहीं लिखी कविता 1978। आदमी के राज्य में मन रुक गया वहां। नेक्स्ट कविता है रचना कवि हैं पद्मा सचदेव 1940। इनकी रचना है मेरी कविता मेरे गीत 1969। कुसुम अंचल 1940 की रचनाएं हैं मौन के दो पल 1978। धुएं का सच 1980। विरूपीकरण 1987। मेरा होना 1998। ओनली स्टार्ट साइन 2002। नेक्स्ट कवि हैं सुनीता जैन। इनका समय काल है 1941 से 2017 तक। हो जाने दो मुक्त 1978। एक और दिन 1983। रंगरती 1986। सूत्रधार सोते 1995। युग क्या होता नहीं 1995। छाया कहीं बड़ी है 1998। उतना भर समय 1998। हथेली पर चांद 1998। जो मैं जानती 2003। दूसरे दिन 2004। क्षमा। प्रभा खेतान 1942 से 2009। अपरिचित उजाले 1981। सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं 1982। एक और आकाश की खोज में 1985। अहल्या 1988। मैत्री पुष्पा की रचना। मैत्री पुष्पा का समय काल है 1944। ये इंपॉर्टेंट है प्रभा खेतान की। अब है मैत्री पुष्पा की लकीरें। एक रचना है कमल कुमार 1940। बयान 1981। गवाह 1990। सूर्य देवता है मंथ 2005। अर्चना वर्मा 1946 से 2019। इनकी रचना है कुछ दूर तक 1981। लौटा है विजेता 1993। जया जादवानी का समय 1959। इनकी रचना है मैं शब्द हूँ अनंत संभावनाओं के बाद भी। तीसरी रचना है उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। नेक्स्ट रचना है गगन गिल 1959। इनकी रचना है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध 1990। यह आकांक्षा का समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। प्रमुख रचनाएं हैं कात्यायनी की कवि हैं 1959। इनकी रचना सात भाइयों के बीच चंपा 1994। इस पौरुषपूर्ण समय में 1999। चेहरों पर आंच जादू नहीं कविता 2002। राख।
अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। अनामिका का समय काल है 1961। रचना है इनकी गलत पत्ते की चिट्ठी 1979। बीजाक्षर 1993। समय के शहर, समय के शहर में 1900। अनुष्टुप 1998। कविता में औरत 2004। खुरदरी हथेलियां 2005। धूप ध्यान 2007। टोकरी में डिंगत तेरी गाथा 2014। नेक्स्ट है नीरजा माधव, उनका समय 1962। प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थान त्रयी। गीता श्री 1965, इनकी रचना है कविता जितना हक। नीलेश रघुवंशी 1969 कवि हैं और इनकी रचना है घर निकासी 1997। पानी का स्वाद 2004। खिड़की खुलने के बाद 2017। कार्तिका नंदा, वर्तिका नंदा का समय है 1977। रचना है इनकी मरजानी 2011। मधुर दस्तक थी हूँ रहेगी 2012। रानियां रानियां सब जानती है 2015। तिनका तिनका तिहाड़ 2013। ये वर्तिका की प्रमुख रचनाएं हैं। अब है दलित कवि। दलित कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, इनसे भी एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। रचना पूछी जाती है, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं दलित से भी। हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास ब्रज भाषा को माना जाता है। यानी कि हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो संत रैदास जी हैं। और इन्होंने किस भाषा में रचना लिखी थी? ब्रज भाषा में। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक दलित कवियों में हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद को 1879 से 1933 ईस्वी का नाम लिया जाता है। जो हिंदी के हैं खड़ी बोली में, तो वे कौन है? हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का नाम आ जाता है। अछूतानंद का प्रथम काव्य ग्रंथ है हरिहर भजन माला, जो 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है शिवराज सिंह बेचैन के काव्य संग्रह चमार की चाय में 57 कविताएं संग्रहित हैं। ये कविताएं मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ती हैं। इसमें प्रमुख कविताएं हैं गुरु गुड़ चेला शक्कर, चमार की चाय, नीच नहीं अलग जाती है हम, मुड़ मुड़ के शिमला में, शेक्सपियर का घर और अंबेडकर का निवास, अनपढ़ हो जाना, एक तारा और आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ये कौन सी रचनाएं हैं? दलित रचनाएं। अब है इनकी काव्य रचना। जामे अछूतानंद, आदि वंश का डंका, हरिजन भजन माला 1917 प्रमुख रचना है। हीरा डोम का समय 1885 से। इनकी रचना है अछूत की शिकायत, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम कविता है, जो 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किनकी? हीरा डोम की। यह कविता भोजपुरी में भी लिखी गई थी। कौन सी? अछूत की शिकायत। पहले यह खड़ी बोली में लिखी गई दलित कविता थी, फिर बाद में यह कविता किस में लिखी गई? भोजपुरी भाषा में भी। यानी कि यह खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों भाषाओं में लिखी गई कविता है और इसके लेखक है हीरा डोम। नेक्स्ट कवि है बिहारी लाल हरित, इनका समय 1910 से 1999। इनकी रचना है अछूतों का पैगंबर 1946, भीमायन 1973, चमार हूं मैं 1975 और वीरांगना झलकारी बाई। नेक्स्ट है माता प्रसाद, इनका समय काल है 1925। रचना है एकलव्य खंड काव्य है, भूमि शतक प्रबंध काव्य है और राजनीति की अर्ध सत्सई, परिचय सत्सई, दिग्विजयी रावण क्या है? प्रबंध काव्य है। हरिवंश तरुण, इनका समय है 1927 और इनकी प्रमुख रचना है धनु रश्मि कागज कोरे। श्याम सिंह शशि 1934 ईस्वी में, अग्निसार, ढाई आखर, लहू के फूल, एकलव्य और अन्य कविताएं। गोपाल प्रसाद की यह सब सुफर्ण का 1946, यह खंड काव्य है। लक्ष्मी नारायण सुधाकर के समय 1938। इनकी रचना उत्पीड़न की यात्रा। सोनपाल सुमनाक्षर 1940। इनकी रचना है सिंधु घाटी बोल उठी, अंबेडकर शतक खंड काव्य है।
सुखबीर सिंह 1943 से 1994। रचना है इनकी बयान बहार, सूर्यांश महाकाव्य है और अनंतर। मासाराम विद्रोही लेखक है, 1945 इनका समय और इनकी रचना है दलित पचासा 1989। मोहनदास नेमिस राय की रचना समय है 1949, वेरी इंपॉर्टेंट। सफदर एक बयान, आग और आंदोलन, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। तेजपाल सिंह तेज 1949 समय, रचना है पुश्तैनी पीड़ा। ओम प्रकाश वाल्मीकि इनकी प्रमुख रचना है, ये पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है और हर परीक्षा में पूछी जाती है, नेट में भी और टीजीटी पीजीटी में भी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का समय 1950 से 2013। रचना है सदियों का संताप 1989। बस बहुत हो चुका 1997। अब और नहीं 2004। ये किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये दलित रचनाएं और उनके लेखक हैं। डॉक्टर धर्मवीर कपिला रचना है किनारे भी मझधार में 1982। हीरामन 1989। ये किसकी रचना है? धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर की। मलखान सिंह 1948 से 2019। सुनो ब्राह्मण 1995। ज्वालामुखी मुहाने 2016। प्रमुख रचनाएं। कमल भारती का समय 1953 है। रचना है इनकी तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। घर की चौखट से बाहर, मुक्ति संग्राम अभी बाकी है। सुशीला टाक भोगरे इम्पोर्टेंट है। सूरजपाल चौहान ये भी इम्पोर्टेंट है। जयप्रकाश करदम इनकी भी रचनाएं महत्वपूर्ण है। सुशीला टाक भोगरे का समय 1954। इनकी रचना है स्वाति बूंद और खारे पानी मोती 1993। दूसरी रचना है उत्थान। तीसरी है तुमने उसे कब पहचाना। चौथी है यह तुम भी जानो। पांचवी है हमारे हिस्से का सूरज। सूरजपाल चौहान का समय काल है 1955। इनकी रचना है प्रयास, क्यों विश्वास करूं 2004। एकता संदेश, गरीबी गरीबी का भेद 1998। नेक्स्ट है जयप्रकाश करदम की है गूंगा नहीं था मैं 1997। तिनका तिनका आग, बस्तियां से बाहर और राहुल, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। अब है प्रमुख लंबी कविताएं और उनके कवि और उनका प्रकाशन वर्ष। जितनी भी हमारे पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हुई हैं तो जो लंबी कविताएं हैं वे और उनका पाठ्यक्रम, उनका प्रकाशन और उनके कवि। तो जयशंकर प्रसाद की कविता है महाराणा का महत्व 1914। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पसोला की ध्वनि, प्रलय की छाया 1933। सुमित्रा नंदन पंत की लंबी कविता है परिवर्तन 1926। एक कविता है जो परिवर्तन है 1926 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत की। निराला की लंबी कविता है पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, बादल राग, शिवाजी का पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, राम की शक्ति पूजा, इसका प्रकाशन वर्ष 1936। तुलसीदास है 1938। सरोज स्मृति है 1935। ये किन की रचनाएं हैं? यह निराला जी की। नरेश मेहता समय का देवता 1951। धरीम भारती की कविता है परमृत्यु गाथा 1959। अगे की लंबी कविता असाध्य वीणा 1961। मुक्ति बोध की कविता है भूल गलती 1964। ब्रह्म राक्षस 64। अंधेरे में 1964। चांद का मुंह टेढ़ा 1964। ये मुक्ति बोध की कविताएं हैं। कौन कौन सी हैं? भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और चांद का मुंह टेढ़ा। विजयदेव नारायण सहाय की कविता है अलविदा 1966। राजकमल चौधरी की है मुक्ति प्रसंग 1966। भारत भूषण अग्रवाल की है चीड़ फाड़ 1968। केदारनाथ सिंह की रचनाएं है बाग 1998, मंच और मचान। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है अमन का राग। रघुवीर सहाय की कविता है आत्महत्या के विरुद्ध 1967। श्री राम वर्मा की कविता है शब्दों की शताब्दी 1967। सेमल के आसपास 1967। सौमित्र मोहन की प्रमुख कविता है लुकमान अली 1968। रामदास मिश्र की लंबी कविता है फिर वही लोग 1969। गिरजा कुमार माथुर की लंबी कविता है इतिहास के जर्राओं से 1970, प्रकाशन वर्ष है। प्रमोद सिन्हा की तलघर
1970। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कुआनो नदी 1972। धूमिल की है पटकथा 1972। मोचीराम 1972। क्या है? लंबी कविता है। त्रिलोचन शास्त्री की है नगई मेहरा 1973। भवानी प्रसाद की है शब्दों के तल पर 1973। बलदेव वंशी की है उपनगर में वापसी 1974। जगदीश चतुर्वेदी की अतीत से गुजरते 1974। लीलाधर जुगड़ी की है बलदेव खटीक 1977। मणि मधुकर घास का घराना 1978। नागा अर्जुन हरिजन गाथा 1980 नेवला। नरेंद्र मोहन की एक अग्निकांड जंग है बदलता है 1981। प्रताप सहगल की है सवाल अब भी मौजूद है 1982। बूचड़ खाना 1994। सोमदत्त की प्रमुख लंबी कविताएं हैं क्रागु एवात्स में पूरे स्कूल के साथ तीसरी। क्लास की परीक्षा 1982। वसंत कुमार परिहार की लंबी कविता टुंडे आदमी का बयान 1982। विनय की कविता है यात्रा के बीच 1983। मनोज सोंकर की है डांगर 1983। सादिक की कविता है गुजरते हुए 1988। मोहन सप्रा की है संवाद गाथा 1989। राजकुमार कुंभज इस अखंड पाखंड में 1989। सुमन राजे उसके 19वीं जन्मदिन पर 1992। गंगा प्रसाद विमल की है स्मृति की खो में 1994। रमनिका गुप्ता का है आकार लेती लकीरें 1994। गोपाल गुंजन कासिम का मरना 1994। सुखवीर सिंह बयान बहार 1995। ऋतु राज सबसे अच्छी कविता श्रीकांत वर्मा बुखार में कविता। अब है आधुनिक काल के प्रमुख प्रबंध काव्य और उनके कवि, यानी कि किन किन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रबंध काव्य से संबंधित रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, परिजात और वैदेही वनवास। ये क्या है? प्रबंध काव्य। प्रिय प्रवास का समय काल है 1914, परिजात का 1940 और वैदेही वनवास का 1940। तीनों ही रचना क्या है? प्रबंध काव्य में लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1935, ये भी प्रबंध काव्य है। सुमित्रा नंदन की रचना है लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम 1967, सत्यकाम 1975। तीनों रचनाएं किसकी हैं? लोकायतन, पुरुषोत्तम राम और सत्यकाम सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। मैथिली शरण की रचना है जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957, साकेत 1931, यशोधरा 1932। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी 1941 और झोरा 1945। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961। सियाराम शरण गुप्त की है उन्मुक्त 1940, मोहनलाल महतो वियोगी है आर्यावर्त 1943, गुरुभक्त सिंह की है नूरजहां 1935, विक्रमादित्य 1944। गुरुभक्त की दो रचनाएं नूरजहां और विक्रमादित्य। केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना है केकई 1950, ऋतंभरा 1967। धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग 1955, कनुप्रिया 1959। द्वारका प्रसाद मिश्र की कृष्णायन 1943, बलदेव प्रसाद मिश्र की है साकेत संत 1946। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।